हेलो बच्चा पार्टी। आज हम देखने वाले हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू और उसका जो भी टाइप्स थे, उनके फंक्शन, उनके एग्जांपल, सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं, है ना, और इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अपनी बॉडी में, सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या है? तो देखिए, हमारी बॉडी में वन पॉइंट प्लेस से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सब्सटेंस को मूव कराना, हार्मोन्स को मूव कराना, ब्लड्स को मूव कराना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हम खाते पीते हैं, इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने के लिए हमें ग्लैंड्स की आवश्यकताएं पड़ती हैं। ठीक है, उनमें से 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है हमारे बॉडी में। इसका आधार क्या है, इसका बेसिस क्या है जो ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं? तो मोड ऑफ सिक्रेशन, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन के आधार पे कि कितने टाइप के या कितने प्रकार के या किस बेसिस पे कैसे कैसे सिक्रेशन करेंगे, वो कैसे कैसे चीज़ों को सिक्रेट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। इसके आधार पे बेटा 2 प्रकार की जो है तो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली जो टाइप है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो यही बताऊँगा कि जो पहला चीज़ है वो है एनसीईआरटी में, वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो इसके नाम से ही आपको समझना होगा कि एक्सोक्राइन glands having the glands which have no any ducts, या ये कहो कि इंडोक्राइन में देखो, इंडो और एक्सो दो चीज़ें होती हैं ग्लैंड्स में। ठीक है, तो एक्सो में क्या होता है कि डक्ट्स, ट्यूब्स और भी जो चीज़ें होती हैं, जिनको हिंदी में अपन अगर बातें करें तो नली कहेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़ने वाली। जैसे अपन कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, यहाँ से तो अंदर गई एलिमेंट्री कैनाल से, फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन अदर बहुत सारे पार्ट्स में जाके वो डाइजेशन का क्रिया जो भी होती है, एक्टिविटी होती है, वो आगे अपन देखेंगे ही। बट जो मोस्टली हम समझने वाले हैं कि ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो ये समझने वाले हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें डक्ट्स और ट्यूब्स होती हैं, जो कि एक सब्सटेंस को, एक ब्लड या कोई भी सब्सटेंस है जो भी हम खाते पीते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, कोई भी मैसेज को मूव कराने के लिए बॉडी में, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यूज होती हैं। और वो किससे काम कराती हैं? डक्ट्स और ट्यूब से। डक्ट्स या ट्यूब्स लगी होती है। जैसे एक ऑर्गन है अपना क्या, लंग, और एक ऑर्गन क्या है, हार्ट, लीवर। इन सब कनेक्ट कैसे होंगे? डक्ट से कनेक्ट होंगे। एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंस कैसे जाएंगे बेटा? डक्ट से जाएंगे। और इस ग्लैंड्स को पूरा एक जो सिस्टम बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, पूरा जो तरीका बनेगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के तहत ये सारी चीज़ होगी। अब एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम सीक्रेट करती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेटा? ठीक है, डक्ट्स और ट्यूब से करती है, पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है तो कभी भी जब आएगा ना, तो कोई भी पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पेपर में आता है, अगर नीट में भी आता है या बोर्ड में भी आता है, क्लास 12th या किसी भी बोर्ड में, तो एक ही चीज़ पूछेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स या ट्यूब्स होती हैं कि नहीं होती हैं? तो बिल्कुल इसमें डक्ट्स और ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, उसी के द्वारा सभी चीज़ें होती हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? पहला एग्जाम्पल है म्यूकस बेटा, म्यूकस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ईयर वैक्स। ये जो कानों में होता है, अपन देखते हैं जो भी कचरा पाया जाता है उसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। ठीक है, म्यूकस, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? जो कि डाइजेशन में हेल्प करें, ऐसे एंजाइम को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती है हमें? डक्ट्स और ट्यूब से। जो एक बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, जो मदर से फीड करता है दूध को या फिर मिल्क को, जो ये फीड्स होते हैं, जो ये सीक्रेट होता है मिल्क, वो किसके द्वारा होता है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ये सब काम हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है अपना एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जिनमें डक्ट्स या ट्यूब्स नहीं पाई जाती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ठीक है, डक्ट या ट्यूबलेस ग्लैंड्स होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी कर लो। ठीक है, और ये अपने दिमाग में बैठा लो। हो सकता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट एग्जाम, नीट एग्जाम, किसी का भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और फैक्ट के लिए भी जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी चीज़ क्या समझने वाले हैं कि ये जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, और आखिर सच में मैं कहूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो देखो, जो हार्मोन्स होते हैं अपने, वो
एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। और हार्मोन्स के द्वारा ही कोई भी चीज जो सीक्रेट्स होती है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आती है, अंडर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके एग्जांपल क्या है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और भी जितने प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं जो भी है अपना टेस्टिस वगैरह, ये सब चीजें जो किसमें आती है बेटा, ये सब जो है तो इंडोक्राइन ग्लैंड में आती है, ठीक है। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये दोनों ही एनसीईआरटी में दी है। एक और ग्लैंड होती है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, उसे हम मेसोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इनमें डक्ट और ट्यूब्स होती हैं। और एक्सोक्राइन क्या होती है बेटा, जिनमें डक्ट्स और ट्यूब्स नहीं होती हैं, पर मेसोक्राइन में डक्ट्स और ट्यूब्स कुछ में होंगे और कुछ में हार्मोन द्वारा फंक्शन हो रहा होगा। एंडोक्राइन को हम फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड भी कहते हैं बेटा, जिसमें फ्लूइड्स होते हैं, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन से काम हो रहा होता है, जिसमें फ्लूइड से काम हो रहा है। फ्लूइड मतलब ब्लड से काम हो रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीजों से। तो इसमें क्या कहेंगे बेटा, इसको फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्मोन यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे। और इंडोक्राइन का हार्मोन से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट में भी आया हुआ है कि इंडोक्राइन और ये हार्मोन किससे इंटर कनेक्टेड है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है। अब मेसोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर मैं जानूं तो व्हाट इज द मेसोक्राइन ग्लैंड, तो मेसोक्राइन ग्लैंड इज द बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन की भी और इंडोक्राइन की भी। कैसे करती है, तो एक्सोक्राइन जब फंक्शन परफॉर्म करती है तो ग्लैंडुलर पार्ट्स आ जाता है। कोई एग्जांपल जो कि ग्लैंडुलर पार्ट को ग्लैंड सीक्रेट करता है, अपन ने यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड और यूनिसेलुलर जो अपन एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और सेलेब्री ग्लैंड जो कि मल्टी सेलुलर है, ये पिछली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो किस में आती है, मेसोक्राइन में। अब मेसोक्राइन का एग्जांपल क्या है बेटा, पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि 1% होता है, वो इंडोक्राइन पार्ट है। और ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है पेनक्रियास का 99% होता है और वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है, इसलिए इसको मेसोक्राइन बोलते हैं। मेसोक्राइन इज द बोथ एज वेल एज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। दोनों ही पार्ट होंगे, 99 एक्सोक्राइन होगा और इंडोक्राइन कितना होगा बेटा, 1% होगा, जो कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि कहां पाया जाता है, अपने पेनक्रियास में पाया जाता है। और दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है, 99% पाया जाता है। यहां से आपका एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, मेसोक्राइन तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा होपफुली। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसपे अपन कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहे होंगे। धन्यवाद।